हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आर्ट एंड कल्चर में हम जो कर रहे थे सेंट्स, वहाँ के संत राजस्थान के, उनको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वहाँ के लोक देवता करेंगे और फेस्टिवल्स भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट मोड पे। तो हमने लास्ट टाइम कर लिया था जसनाथ जी तक हमने पढ़ लिया था। अब हमारा चल रहा है हरिदास। ठीक है, हरिदास जी में क्या है, ये एक तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, निरंजनी कम्युनिटी। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय। तो हरिदास जी का क्या है मेन पॉइंट, कि ये निरंजनी समुदाय इन्होंने स्टार्ट किया था। कहाँ पे इनका बर्थ प्लेस, या जो जहाँ पे इन्होंने सारा इनका ये मेडिटेशन वगैरह किया है, वो है डिडवाना, कपोर कपोदड़ विलेज, कपोदड़ विलेज। ठीक है, और उसी विलेज में एक तीखी डुगरी नाम से जगह है, जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था। ये निर्गुण जो भक्ति है उसके अंदर है हरिदास जी। इनकी जो बुक है या जो इन्होंने लिखा है वो है राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। नागौर में इनकी समाधि है। ठीक है, नागौर में क्या है, इनकी समाधि। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको क्या कहते हैं, कलयुग के वाल्मीकि। सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो इन्होंने 2 पॉइंट, इसमें हमें 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट मिले हैं। एक तो इन्होंने निरंजनी कम्युनिटी स्टार्ट किया, दूसरा कलयुग के वाल्मीकि हैं ये, और तीसरा एक ये भी आ सकता है मैच को कि डिडवाना, इनका जो प्लेस है डिडवाना, कहाँ पे बर्थ प्लेस या समाधि, समाधि कहाँ पे, नागौर में। तो ये जो आपके सिलेबस में 5 दिए थे संत, वो हमने कर लिए हैं। अब हमारा आएगा मेन पार्ट। ये जो संप्रदाय है मैंने ये मैपिंग के थ्रू करे हैं ताकि हमें जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए फिर मैंने इसको भी थोड़ा सा मतलब एक इंट्रो के लिए कर लिया है कि अगर थोड़ा बहुत मैचिंग का आए तो आप लोग उसे कर पाओ। ठीक है, अभी पहले हम रेड देख लो, आप रेड। ठीक है, रेड का जो जिस कलर से जहाँ पे मार्क हुआ है उसी कलर से उसका लिखा है, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब रेड कलर में हमें क्या क्या देख रहा है, बीकानेर। ठीक है, ये बीकानेर, ये नागौर, और ये आपका एक मिनट, हाँ, जोधपुर, और एक यहाँ पे भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये है राम स्नेही जो समुदाय है, वो रामचरण जी ने शाहपुरा कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। ये 4 पॉइंट है हमारे। ठीक है, रेड कलर के, रेड में क्या है, पूरा राम स्नेही का वर्ड है। ठीक है, रामचरण जी ने शाहपुरा में 1760 में शुरू किया था। इनके लिए ही कौन सा मेला लगता है, फूल डोल मेला इनके लिए लगता है। ब्रज भाषा के गाने इन्होंने करे हैं, लिखे हैं। उसको क्या बोलते हैं, अर्नब वाणी। क्या बोलते हैं, अर्नब वाणी। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे, कृपा राम, जो कि कूदर कम्युनिटी से थे। कृपा राम, तो राम स्नेही में रामचरण जी ने स्टार्ट किया, शाहपुर भीलवाड़ा में स्टार्ट किया। इनके लिए क्या लगता है, फूल डॉल मेला लगता है। ठीक है, और ब्रज भाषा में इन्होंने सॉन्ग्स करे हैं, अर्नब वाणी। ठीक है, और गुरु कौन है इनके, कृपा राम। अब इनकी 4 ब्रांचेस थी राम स्नेही वालों की, एक मेड़ता, सिंथल ब्रांच और खेरपा ब्रांच। तो देखो, खेरपा ब्रांच कहाँ से है, जोधपुर, जो जिन्होंने स्टार्ट किया है रामदास जी ने। ठीक है, रामदास जी। तो और जो इसके जो भक्त हैं वो कुछ होते हैं, विरक्त, विदेह, परमहंस, उपरम, गूदड़। मतलब ये इनका डिफ्रेंसिएशन है, ये अलग अलग हो जाते हैं। मतलब पहले खेरपा में, खेरपा से ये अलग अलग तरीके से वो हो गए। ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं। फिर सिंथल कहाँ का है, नागौर का। ये किसने करा है, हरि रामदास। आप मेन क्या याद कर लो कि खेरपा ब्रांच के कौन है, सिंथल ब्रांच में कौन है, मेड़ता जो कि कहाँ पे, नागौर, ये इधर आपकी नागौर में
सिंथल है बीकानेर में और ये है नागौर में। मेड़ता रेण ब्रांच कहाँ की है? दरियाबजी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम किया इन्होंने। समाधि इनकी क्या है? लाखा साकर की पाल। इनकी समाधि को क्या बोलते हैं? लाखा साकर की पाल, जो कि रेण में ही है। तो चार है। राम स्नेही के खेड़पा ब्रांच जिसके रामदास जी हैं, सिंथल ब्रांच जिसके हरिदास जी हैं, मेड़ता में दरियाव जी हैं। ठीक है, राम स्नेही किसने शुरू किया? रामचरण जी ने। तो ये चार चार हो गए हमारे राम स्नेही। अब नेक्स्ट, अब आप आ जाओ ये डार्क ब्लू कलर पे। ये क्या है? वल्लभ। वल्लभ समाज, ये इंपॉर्टेंट है। वल्लभ कम्युनिटी, ये राज सामंत है। देखो राज सामंत, यहाँ पे क्या है? श्रीनाथ जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है इनका, श्रीनाथ जी, वो है ये वल्लभ समाज से रिलेटेड। ठीक है, नाथ द्वारा में है। जो नाथ द्वारा को पहले बोलते थे सीहड़ विलेज, सीहड़ विलेज ही था। बनस रिवर के बैंक पे है। और वहां पे लड्डू गोपाल, जो श्रीनाथ जी है, उनका जो बाल रूप है लड्डू गोपाल, उसकी पूजा होती है। वहां पे टेम्पल, मंदिर को हवेली बोलते हैं। और वहां पे क्या चलता है? हवेली संगीत। तो वल्लभ जो आपका संप्रदाय है, कम्युनिटी है, उस वो कहाँ से है? नाथ द्वारा। यहाँ के लोग कहाँ पे मिलते हैं आपको? नाथ द्वारा में। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये देखो आप, जालौर के नीचे सिरोही। सिरोही में कौन है? सॉरी, नाथ, ये सिरोही मार्क हो गया एक। ये ठीक है, ओके। जालौर, नाथ का कहाँ पे? नाथ संप्रदाय जालौर। और ये लोग किसकी पूजा करते हैं? शिव। नाथ संप्रदाय जो है वो शिव जी की पूजा करता है। सिरे टेम्पल है वहां पे। और इसके दो हैं, बैराग पंथ और मन नाथी। बैराग पंथ और मन नाथी। मन नाथी कहाँ पे? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में भी है। मन नाथी किधर जाता है? जोधपुर। बैराग पंथ कहाँ है? पुष्कर। ये आप ऐसे याद कर लोगे। नाथ बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ है? जालौर। ठीक है, अब आ जाओ ऊपर, छोटा सा है जसनाथी, पहले हम कर चुके हैं, इसलिए बस मैंने मार्क कर दिया है कि ये किधर है? बीकानेर में। जसनाथी बीकानेर में, इसकी इंफॉर्मेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब एक ये पर्पल वाला देख लेते हैं। पर्पल वाला क्या है? बिश्नोई। बिश्नोई क्या है? इनका जो मेन है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का है। कि मतलब ये पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए इनका जो मेन एम है, गोल है, वो क्या है? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। और इनके जो मेन है वो है जाम्बोजी। ठीक है, जाम्बोजी। इनके गुरु थे गोरखनाथ, जो इनके शुरू करा है जाम्बोजी ने। विष्णु जी को मानते हैं ये लोग भी। 20 इनके जो कम्युनिटी है उसमें 29 रूल्स हैं, 120 शब्द हैं, जो कि किसमें है? जम्ब सागर में। इनकी समाधि कहाँ है? नोखा में और समराथल। समराथल ढोक डोरे। समराथल में क्या है? ढोक डोरे। मतलब जहां पे इनका काम, मतलब ये जो प्लेसेस लिखते हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड है। वहां पे उन्होंने या तो कुछ किया है वहां पे, या तो इम्पोर्टेंट वर्क होगा उनका। ठीक है, समराथल भी इनसे रिलेटेड है। पीपासर नागौर में इनकी चप्पल, जो पग वो होते हैं इनके खड़ाऊ, वो है। मुकाम में इनकी टोपी है, जगह है मुकाम, वहां पे ये सब है बीकानेर में। ये मुकाम टोपी नागौर में है। थोड़ा सा देखो मैंने मार्क कर दिया, ये पर्पल से इधर नागौर में भी है। लोहावट में इनके क्या है? पद चिन्ह है। ठीक है, सिर्फ पैरों के मार्क्स है लोहावट में। तो ये जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हो गई इनकी। ठीक है, बिश्नोई की। अब आ जाओ आप इधर जसनाती, ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर के कौन है? लालदासी। इनके गुरु कौन थे? गद्दन चिश्ती। ये लालदासी जो है वो लालदास जी ने ही शुरू किया था, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है कि ये शुरू भी लालदास जी ने किया है। लालदासी, लालदास, अगर नाम कुछ अलग होगा तो मैंने वो मेंशन किया है। ठीक है, गुरु थे इनके गदन चिश्ती। समाधि इनकी कहाँ है? शेरपुर।
देखो ये दो जगह एक्टिव हैं, ये लालदासी, अलवर और भरतपुर। ठीक है, इनकी पीठ कहाँ है? भरतपुर में। जो मंदिर की पीठ कहाँ है? भरतपुर में। समाधि कहाँ है? शेरपुर में। राम नाम का जप करते हैं ये लोग। मुंह काला जूतों का हार। हाँ, इसका जो एक इम्पोर्टेंट मतलब एक यूनिक सी चीज है कि जब आप इसमें जाना चाहोगे तो पहले आपको वो मुंह काला करेंगे, जूतों का हार पहना के घुमाएंगे, फिर आपको वहां की दीक्षा मिलेगी। तो ये लालदास जी का है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। ग्रीन, डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन वाला देखो दो जगह है। निम्बार्क, निम्बार्क समुदाय, ये वैष्णव है, ये भी विष्णु जी को मानते हैं। इनके जो शुरू करा है परशुराम देवोचार्य ने, जो कि सीकर के थे। ठीक है, परशुराम देवोचार्य। और किशनगढ़ अजमेर सलेमाबाद में इनका मेन है। किशनगढ़ अजमेर में निम्बार्क। ठीक है, ये देखो अजमेर मार्क किया हुआ है और उदयपुर। ठीक है, दो जगह है। फिर लकुलेश, ये पशुपत जी ने शुरू किया था। एक लिंग टेम्पल, एक लिंग टेम्पल शिव जी का है, ये उदयपुर का है। एक लिंग टेम्पल की पूजा करते तो ये कहीं ना कहीं शिव जी से रिलेटेड है। शिव जी से रिलेटेड हमने दो पढ़ लिए हैं, लकुलेश और नाथ। ठीक है, ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कौन किससे। राम स्नेही, राम जी से ही होंगे। वल्लभ वैष्णव हो गए। निम्बार्क भी क्या हो गए? वैष्णव हो गए। और भी, हाँ, लालदास में राम नाम जप रहे तो राम जी के हो गए। बिश्नोई में क्या है? विष्णु, विष्णु उसमें भी विष्णु जी हो गए। तो ये थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अपने दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, नीचे आते हैं पहले, फिर साइड वाले करेंगे। हाँ, नवल, नवल ये लाइट ग्रीन कलर से है। ओके, ठीक है। अभी देखो मैं एक क्वेश्चन आपको मैंने देखा है वो पढ़ के बता रही हूँ कि कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बार्क, वल्लभ, निष्कलंक, लालदासी। अब देखो हमने पढ़ लिया है निम्बार्क और वल्लभ, तो ये तो हमें पता चल गया ठीक है कि ये वैष्णव है। लेकिन निष्कलंक हमें नहीं पता। लेकिन हमने लालदासी पढ़ा है। लालदासी में क्या पढ़ा है? राम नाम जपना है। तो अब हमें पता चल गया कि इसका आंसर, एक बार को हमें निष्कलंक नहीं भी पता है लेकिन हमें इसके तीन तो पक्का से पता है। तो लालदासी में अभी हमने क्या पढ़ा था कि रामदास वो राम नाम जपते हैं। तो इसमें यही पूछा था कि कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। तो इसका मतलब जो एक निष्कलंक करके संप्रदाय है वो भी क्या होगा? वैष्णव संप्रदाय। इसलिए कुछ चीज छूट भी जाएंगी हमारी तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर का भी पता है तो आप उसको क्वेश्चन कर लोगे क्योंकि इतना कुछ है, सारा कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता है ना। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कौन सा, ये मैं साथ में आपको बता दिया है। तो इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में इसलिए नहीं किया है मैंने कि मतलब माँ का नाम, पिताजी का नाम, ये सब इतने सारे हैं। अब मैं लिख भी दूंगी तो भी आपको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। अब है निम्बार्क हो गया हमारा, लकुलेश हो गया नीचे से। अब साइड में देखते हैं नवल। और नवल गुरु इनके कौन थे? कर्ताराम। और ये भी निर्गुण। इनकी बस प्लेस इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ गए? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर से नवल। अब आ जाओ चरणदासी। ऊपर लालदासी थे, नीचे चरणदासी है। ये किधर है? हमने ये किधर है? जयपुर और अलवर। अलवर दिल्ली, मतलब ये दिल्ली तक भी है इनका। ठीक है, 42 रूल्स होते हैं इनके। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा पे ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है उस पे फोकस है। और इनके जो इम्पोर्टेंट है ये मुझे लगा कि सहजोबाई और दरियाबाई ये इनकी शिष्याएं थी, मेंशन थी, इसलिए मुझे लगा इम्पोर्टेंट हो सकती है कि सहजोबाई और दरियाबाई किस संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो चरणदासी। सरवागी, एक ये है सरवागी। देखो ये सीकर लक्कड़दास ने करा है, लक्कड़दास महाराज। सरवागी कहाँ से रिलेटेड है? ये सीकर से। ठीक है, ये सीकर। तो ये हमारे हो गए। थोड़े से और बच्चे हैं उन्हें कर लेंगे। ये ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं थे तो मैंने सिंपल लिख दिए। कम कानपा पंथ,
कालबेलिया वहां राजस्थान की एक ट्राइब है, उसमें कानपा पंथ। अलखिया, अलखिया जो है वो लालगिरी संत, ये कॉबलर मोचियों के वो है आराध्य देव। बीकानेर, ये लालगिरी संत ने शुरू किया था, बीकानेर में रहे 12 साल, फिर गलता जयपुर में आ गए जहां पे उनकी समाधि है। अलखिया समाज, ठीक है। फिर है गौड़िया समाज, ये मानसिंह, मानसिंह इससे इम्प्रेस हुए थे पहले, ये बंगाल से आया है, तो पहले इन्होंने इसको देखा और इसे राजस्थान में लाए, लेकिन सवाई जयसिंह ने जयपुर में इनका मंदिर बनाया, राधा गोविंद मंदिर, और इनके जो साधु होते हैं जो इसमें, उन्हें बोलते हैं विष्णु स्वामी, ठीक है। गौड़िया समाज, अलखिया समाज और कानपा पंथ, तो ये हमारे सारे एक तरीके से क्या हो गए, समुदाय हो गए। मेन मेन हमारे ये हमने कल पढ़ लिया था। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट, जो थोड़े से लोक देवता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, राजस्थान में पंचपीर के नाम से 5 क्या है, लोक देवता, ठीक है। इनको पंचपीर बोला जाता है। उसमें कौन कौन है, रामदेव जी, हरबू जी सांकला, पापू जी, गोगा जी और मेहा जी मांगलिया, ठीक है। ये 5 है। इसमें से जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो है रामदेव जी, पाबू जी और गोगा जी। हरबू जी सांकला और मेहा जी मांगलिया नहीं है मेंशन, इसलिए मैंने नहीं की है, ठीक है। अभी हम जो एटलीस्ट मेंशन है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। रामदेव जी, रामदेव जी का क्या है, तंवर, ये कहाँ से थे, तंवर वंश के थे। इनकी इनकी मैंने थोड़ा फादर मदर का पेरेंट्स का नाम लिख दिया है, आपका मन हो तो याद कर लेना, नहीं हो तो मत करना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अजमाली मैनादेन के माँ बाप का नाम है। बाड़मेर, इम्पोर्टेंट क्या है कि इनकी जगह आपको याद हो, ठीक है। बाड़मेर के शिव तहसील में, उंडू काश्मीर विलेज में, ठीक है, उंडू काश्मीर विलेज में, क्योंकि मैचिंग में आ सकता है कि रामदेव जी किधर से थे, तो ये तीनों चीज आपको याद होना चाहिए कि बाड़मेर में, और इनका जो क्या है गांव का नाम क्या है, उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर, ठीक है। अब वाइफ का नाम था नीटल दे, और इनका टेम्पल कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट रुनेचा, ये याद रखना है। वाइफ नीतल दे कृष्ण जी के अवतार, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं, कृष्ण जी के, ठीक है। इनके टीचर क्या थे, बालीनाथ, टीचर का भी कर लो। और जो जिनका मंदिर या जिनकी जगह कौन सी है, मसूरिया माउंटेन, मासूरिया माउंटेन जोधपुर में, मासूरिया माउंटेन जोधपुर में। अब ये कहाँ रहते थे, पोखरण में रहते थे, ठीक है। अब इन्होंने शुरू क्या किया, कामड़िया पंथ, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने क्या स्टार्ट किया है, कामड़िया पंथ, जो कि अनटचेबिलिटी, छुआछूती, ये सब जो चीजें थी उनसे, उनके अगेंस्ट था। रुनेचा से ही शुरू किया, और जो इनके मानते हैं वो कौन सा डांस करते हैं, 13 ताली डांस। तो रामदेव जी से रिलेटेड कौन सा डांस है, 13 ताली डांस। बुक इनकी क्या है, 24 वानिया, बुक कौन सी है, 24 वानिया। टेम्पल, जो इनके टेम्पल्स में क्या होते हैं, इनके सिर्फ फुट होते हैं, ठीक है, सिर्फ फुट, फुट को मार्क कर देते हैं, ठीक है, पूरा कुछ फोटो वगैरह नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, पागलिया, ठीक है। इनके टेम्पल्स में क्या है, सिर्फ फुट मिलेंगे आपको, फुट मार्क्स। 5 कलर का फ्लैग इनके मंदिर पे होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नेजा, ठीक है, उस फ्लैग को क्या बोलते हैं, नेजा। अब इम्पोर्टेंट टेम्पल्स पढ़ लेते हैं रामदेव जी के, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, रुनेचा जैसलमेर में, ठीक है, रुनेचा जैसलमेर में। मसूरिया माउंटेन जोधपुर में, मासूरिया माउंटेन कहाँ पे, जोधपुर में। विराटिया पाली, विराटिया कहाँ पे, पाली में, विराटिया कहाँ पे, पाली में। फिर खुंडियास अजमेर, छोटा रामदेवरा, जिसे क्या बोलते हैं, छोटा रामदेवरा, खुंडियास अजमेर, छोटा राम देवरा। और जो जो राजस्थान में छोटा रामदेवरा है वो अजमेर में, लेकिन जो ऑल इंडिया का छोटा रामदेवरा है वो कहाँ पे है, गुजरात में,
वो कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, इन्होंने क्या शुरू किया था? शुद्धि मूवमेंट। क्या शुरू किया था? शुद्धि मूवमेंट। और जो लोग इनके जाते हैं, क्या कहते हैं, इनको विजिट करने जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जात्रु। ठीक है, जात्रु। एक जात्रु। अब रम्मत। रम्मत क्या है? सॉन्ग्स ऑफ रामदेव जी। रम्मत क्या है? सॉन्ग्स ऑफ रामदेव जी। रामदेव जी के सॉन्ग्स को क्या बोलते हैं? रम्मत। नहीं, रम्मत के टाइम पे गाए जाते हैं सॉन्ग्स। ठीक है, ये है। समाधि इनकी क्या है? राम सरोवर लेक रुनेचा में ही इनकी समाधि है। तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है रुनेचा। ठीक है, रुनेचा किधर है आपका? ये जैसलमेर में। ठीक है, रुनेचा आपका क्या है? जैसलमेर में। इनके जो पांचों मंदिर हैं उनकी आप एक बार याद कर लोगे। छोटा राम देवड़ा किधर है? और ऑल इंडिया का छोटा राम देवड़ा किधर है? और जात्रु क्या है? समाधि कहाँ पे है? वो भी रुनेचा में है। ठीक है, अब है पाबूजी। पाबूजी को लक्ष्मण, ये किसके अवतार थे? रामदेव जी विष्णु जी के अवतार थे। और ये किसके हैं? लक्ष्मण जी के अवतार। इनका बर्थ कहाँ है? कोलूमंड गांव में, जोधपुर में। ठीक है, कोलूमंड गांव में, जोधपुर में। कोलूमंड गांव में, जोधपुर में। मदर कमल देव, फादर धांधल देव, वाइफ सुप्यार देव। देखो ये बहुत ऑप्शनल है, ये याद करना है, आप करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आएगा, क्योंकि हर किसी के माँ बाप का नाम याद करना बहुत मुश्किल है। कम से कम 15-20 है ना। डेमचू, जहां पे इनकी डेथ हुई थी। इनसे रिलेटेड अगर कुछ सिंबल है, इनके मंदिर हैं, इनकी कुछ बुक है, वो हम याद करेंगे। तो डेचू में इनकी डेथ हुई थी। ये किस टाइम वॉर कर रहे थे? जिन राव खिंची से वॉर कर रहे थे। ठीक है, देखो इनकी सबकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी है, मैंने अभी नहीं करी है, क्योंकि हम एक तो वैसे भी बहुत पीछे चल रहे हैं, और अभी हमें क्या है, फैक्ट्स को याद करने में ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, गौरक्षक इनको, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस से रिलेटेड देवता है। ठीक है, गौरक्षक भी, प्लेग बीमारी होती है तो भी पाबूजी, और कैमल ऊंटों के देवता भी पाबूजी है। गौरक्षक भी हैं, कैमल गॉड भी है, प्लेग भी है। मुस्लिम में जो कास्ट इनको फॉलो करती है वो है मेहर कास्ट। ठीक है, और इनके टाइम पे होता है थाली डांस। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि उनके लिए कौन सा होता है? 13 ताली, और इनके लिए थाली। इनका मेला कहाँ लगता है? कोलूमंड में ही। भक्त इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे? चंदा डेरा हरमल। चंदा डेरा हरमल, ये बोल सकते हैं कि चंदा डेरा हरमल का किससे रिलेटेड है? ये कैमल, ऊंटों के देवता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंध से मारवाड़ में कैमल लाए थे, इसलिए कैमल गॉड है। भीलों के आराध्य देव हैं ये। देखो हिंदी के ही वर्ड लिखे हैं क्योंकि एग्जैक्ट आपको, ताकि माइंड में एकदम पिक हो जाए कि ये देवता इनके हैं भील। केसर कलमी इनके हॉर्स का नाम था। सिंबल इनका भाला है। ठीक है, इनकी फर, फर जो गाते हैं लोग, फर में अभी जब हम पढ़ेंगे तो हस्त हैंडीक्राफ्ट्स में आती है फर, वो हम जब अभी हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, क्या होता है। नायक कास्ट के भोपे, जो इन्हें गाते हैं उनको भोपे बोलते हैं। ठीक है, जो इन फड़ों को गाते हैं उनको क्या बोलते हैं? भोपे। और इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं? रावण हत्ता। ठीक है, इनकी फड़ गाने में। तो ये हो गए हमारे पाबूजी। पाबूजी कहाँ पे हुए थे? कोलूमंड गांव में। इनका देखो गांव बहुत इंपॉर्टेंट है सबका। इनका था उंडू काश्मीर। पाबूजी का है कोलूमंड जोधपुर। अब है गोगा जी। गोगा जी ये स्नेक, सांपों के, वो थे ऊंटों के, ये क्या है? सांपों के। ठीक है, ये चुरू में दतरेवा, ये चुरू के हैं। ठीक है, लो मैं उसमें कर देती हूँ। देखो ये हो गए गोगा जी। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? एक जैसलमेर, ये बाड़मेर हो गया है। एक रामदेव जी किधर थे? इधर जैसलमेर में। ठीक है, ये चुरू में। अब जोधपुर के कोलूमंड में कौन थे?
पाबूजी, ये हमारा जोधपुर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पाबूजी। ठीक है, ये गोगा जी शुरू में हुए ना, शुरू के ददरेवा, सॉरी बाबूजी थे कोलूमंड के, हाँ गोगा जी चुरू ददरेवा। इनकी माता का नाम बादशल देवी, फादर का नाम जेवर सिंह और कमल दे इनकी वाइफ। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। ठीक है, गुरु आप एक बार को याद कर सकते हो। विष्णु अवतार, हाँ ये सबके अवतार जरूर करने हैं। देखो रामदेव जी किसके थे? रामदेव जी किसके थे? कृष्ण के अवतार। ठीक है, ये किसके थे? बाबूजी लक्ष्मण के अवतार। और ये हमने अभी जो गोगा जी पढ़े हैं वो विष्णु जी के अवतार। गजनबी जो महमूद गजनबी जो आया था उन्होंने इनको नाम दिया जहां जाहर पीर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जाहर पीर। संकल, इनके टाइम पे कौन सा डांस होता है? सांकल डांस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हर किसी का डांस। बॉडी, जो इनकी बॉडी गिरी जब ये जो इनकी डेथ हुई तो बॉडी लोहर हनुमानगढ़ में, इनका जो हेड वो ददरेवा में जो चुरू में ही है, समाधि इनकी हनुमानगढ़ में है। ठीक है, मेला गोगा नवमी, इनका जो गोगा नवमी मेला लगता है यहीं पे हनुमानगढ़ में। उनका जो टेम्पल है वो हिंदू मुस्लिम दोनों स्टाइल में बना है। ठीक है, जो उनका टेम्पल है वो हिंदू मुस्लिम दोनों स्टाइल में बना है। मकबरा टाइप, थोड़ा नीचे से मकबरा टाइप है, ऊपर से हिंदू है। फिर गोगा जी की ओल्डी नाम की एक जगह है, वो संचौर जालौर में। गोगा जी की ओल्डी संचौर जालौर। टेम्पल, इनके सारे टेम्पल खेजरी ट्री के नीचे ही होते हैं। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में खेजरी ट्री उन्हीं के नीचे। और जब फार्मर्स अपनी शुरू करते हैं कल्टीवेट करना, तो उस टाइम अपने हल मतलब प्लग को, हल को और हाली को गोगा जी की राखी बांधते हैं। ठीक है, गोगा जी की राखी बांधते हैं। तो ये हो गए हमारे गोगा जी। अब है तेजा जी। तेजा जी जो है खड़नाल नागौर। ठीक है, इनको भी मार्क कर देते हैं अपने मैप पे, नागौर में तेजा जी। ठीक है, तेजा जी हो गए। देखो मैपिंग से बहुत इजी हो जाता है, इसलिए जितना हो आप मैपिंग करके करो। खरनाल नागौर में इनका इंपॉर्टेंट है। धौलिया वीर, इनको क्या बोलते हैं? इनका जो नाम एक और है धौलिया वीर। इनकी जो माता और पिता का नाम ताहर जी और राम कुमरी जी, वाइफ पेमल दे जो कि पनेर की थी। ठीक है, जो अजमेर में है। अजमेर के लोक देवता इनको माना जाता है तेजा जी को। और सबसे ज्यादा जो मंदिर है तेजा जी के वो अजमेर में ही है। ठीक है, और इनको काला बाला का देवता बोलते हैं। काला मतलब सांप, बाला मतलब काला और बाला का देवता बोलते हैं। काला से रिलेटेड है सांप, बाला से आई थिंक अभी मुझे एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा है। फार्मर, अच्छा इनके जो सॉन्ग्स हैं, देखो तेजा जी के सॉन्ग जब कल्टीवेट शुरू हो जाता है, कर रहे हैं मतलब कल्टीवेशन फार्मिंग, तो इनके गाने गाए जाते हैं। देखो गोगा जी की तो राखी बांधी जाती है और इनके गाने गाए जाते हैं। ठीक है, तेजा जी के डेथ कहाँ हुई थी? सुरसुरा में, अजमेर में। देखो अजमेर में ही सबसे ज्यादा मंदिर है, वहीं उनकी डेथ हुई थी। पर्वत सर मेला पर इनका जो तेजा जी से रिलेटेड है वो कहाँ लगता है? नागौर में, क्योंकि नागौर में पैदा भी हुए थे। पर्वत सर जगह पे इनका एनिमल का मेला लगता है। टेम्पल प्रीस्ट, जो इनके टेम्पल के प्रीस्ट होते हैं वो कुम्हार होते हैं। इनके हॉर्स का नाम क्या था? लीलड़। ठीक है, लीलड़। अब टेम्पल कहाँ कहाँ का है? एक तो सेंदरिया में और एक भावंता। सेंदरिया भावंता। और ये देवता किसके है? सहरिया ट्राइबल के देवता है ये। ठीक है, अब आ गए मल्लीनाथ। मल्लीनाथ कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर के। ठीक है, इनको भी उस बाड़मेर, ये हो गए यहाँ पे मल्लीनाथ। बाड़मेर ये है मल्लीनाथ। अब देखो सब इधर उधर हमने मेंशन कर दिए, तो आप सिर्फ एक बार मैप भी देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तेजा जी मल्लीनाथ, ये के इधर के राठौड़ वंश से मारवाड़ के हैं। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में,
ये इनका पैदा हुए तिलवाड़ा में। टेम्पल इनका लूनी रिवर के पास है। समाधि भी इन्होंने यहीं ली। इनका भी मल्लीनाथ का मेला लगता है, एनिमल फेयर। और जो इनके नाम से फेमस हुआ एरिया उसको बोलते हैं मलानी एरिया। इनके गुरु थे ये उगम जी भाटी और कुंडा पंथ, इन्होंने जो लिखी कुंडा पंथ। मल्लीनाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, तिलवाड़ा याद कर लो एक आप, मलानी एरिया कर लो, और ये बाड़मेर में है, इनका मंदिर भी बाड़मेर में है। तो वहीं पे एक मेला लगता है जो कि सबसे राजस्थान का ओल्डेस्ट मेला मल्लीनाथ जी का ही है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे हो गए लोक देवता। ठीक है, तो ये खत्म होते हैं। अभी मैं आपको फेयर, वहाँ के मेले, वहाँ के एनिमल फेयर और फेस्टिवल, ये भी अभी कराऊंगी, अभी थोड़ी देर में ही उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आज हमारे ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। आप इनको रिवाइज कर लो, मैपिंग के थ्रू एक बार फिर से दिमाग में कर लो। तो और अभी हमें 2 दिन मोस्टली, मतलब ज्यादा से ज्यादा बस 2 दिन और लगेंगे आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, थैंक यू।